नमस्कार। हमें एक सवाल दिया गया है। एक फल विक्रेता को 30 केले 3.30 में बेचने पर 10% का लाभ हुआ। केले किस दर से बेचता है? केले का मूल्य प्रति दर्जन बताओ। ठीक है, तो देखिए इस टाइप के सवालों को कैसे हम लोग हल करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया गया है तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हल, और हल में हम लोग लिखेंगे चूँकि 30 केले का 30 केले का विक्रय मूल्य, भाई 3.3 रुपया में बेचा है तो यानी कि विक्रय मूल्य लिखेंगे। 30 केले का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य कितना है? तो 3.30 रुपया है। ठीक है, रुपया है। अब देखिए चूँकि 3.3 में बेचने पर उसे कितने का लाभ हुआ है? 10% का लाभ हुआ। देखिए 3.3 में उसको जो है 10% का लाभ भी शामिल है। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल को हल करने के लिए 100 पे अक्सर मान के हम लोग हल करते हैं। ठीक है, तो जैसे देखिए 100 के माल को अगर 10% लाभ पर बेचेगा तो कितना में बेचेगा? 110 में बेचेगा ना। तो लिखेंगे चूँकि 10%, चूँकि नहीं बस ऐसे लिखेंगे 10%, 10% लाभ, 10% लाभ का अर्थ है क्योंकि 10% लाभ का अर्थ है कि जो है 100 की वस्तु को कोई कितना में बेचेगा? 100 की वस्तु कोई खरीदेगा तो 10% लाभ लेके बेचेगा तो 110 में बेचेगा, यानी कि 100 की वस्तु को 110 रुपये में। देखिए 10% का लाभ हुआ है तो 100 में 10 जोड़ देंगे। ठीक है ना, तो 100 की वस्तु को क्या कोई 110 रुपये में बेचेगा, बेचेगा। ठीक है, बेचेगा। तो इसी तरह से अब हम लोग जो है 100 के वस्तु को जो है कोई कितना में बेच रहा है? 10% लाभ में बेच रहा है तो 110 रुपये में। ठीक है, तो हम लोग को जो है क्या करना है, इसमें केले का 30 केले का विक्रय मूल्य दिया गया है तो हम लोग को 30 केले का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो है इसके मदद से इस टाइप के सवालों को इसके मदद से करेंगे। चूँकि 100 की वस्तु को जो है कितना में बेच रहा है? 110 रुपये में, यानी कि 110 में कोई चीज़ बेचने पर 110 विक्रय है तो क्रय कितना है? 100। हम लोग मानेंगे कि माना कि 110 विक्रय पर, इसमें 100 पर अगर हम लोग माने तो लिखेंगे कि 110 विक्रय पर क्रय कितना है? 100। तो इतना विक्रय पर क्रय कितना होगा? ठीक है ना, विक्रय मूल्य हम लोगों को निकालना है। तो अब हम लोग चूँकि इसलिए पर लगाएंगे कि चूँकि 110 विक्रय है, 110 विक्रय मूल्य पर क्रय कितना था? 100 रुपया, ये मान के चलते हैं हम लोग। ठीक है, कि कोई वस्तु है तो 100 रुपये में खरीदी गई थी तो 110 में बेची गई है, इस पर 10% लाभ लेके, यानी कि 110 विक्रय मूल्य पर जो है क्रय मूल्य कितना है? मूल्य पर 100 रुपया क्रय मूल्य है, 100 रुपया क्रय है, 100 रुपया क्रय है, चाहे 110 विक्रय पर मूल्य पर क्रय मूल्य 100 रुपया है। ठीक है, यहाँ पे लिखिए 110 विक्रय मूल्य पर क्रय मूल्य 100 रुपया है, क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपया। तो इसलिए 3.3 विक्रय पर 3.30 विक्रय पर क्रय कितना होगा? 3.3 विक्रय पर क्रय मूल्य कितना होगा? क्रय मूल्य कितना है?
ठीक है। तो देखिए चूँकि इसलिए में आप लोग को हमेशा याद रखिएगा कि चूँकि इसलिए में जो यहाँ रहेगा और यहाँ रहेगा उसका गुणा करते हैं, तो कितना है, तो हम लोग क्या करेंगे इसको हल करने के लिए 100 मान इसका गुणा करते हैं, ये भाग में आता है। ठीक है, हमेशा जो यहाँ पे रहेगा गुणा हो जाएगा, जो यहाँ पे रहेगा उसका भाग होता है। तो 100 गुणे हम लोग कर देंगे 3.3। ठीक है, 3.30 कर दीजिए या 3.3 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और बटे में जो है क्या कर देंगे 110। ठीक है, 110। अब यहाँ पे देखिए 10 से हम लोग यहाँ पे 10 काट सकते हैं। ठीक है, 10 पे 10 काट सकते हैं। अब नीचे बच जाएगा कितना 11। ठीक है, 11 से हम लोग अगर इसमें भाग दे दें 3.3 में, ठीक है, या 10 से इसमें गुणा कर लीजिए, तो 3.3 में 10 से गुणा करेंगे तो दशमलव एक स्थान यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि हो जाएगा 33 हो जाएगा। 10 से इसमें हम लोग गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 33.0 हो जाएगा। अब बट्टे में है 11 है तो 11 रहेगा। अब 11 तियाँ 33, 11 तियाँ 33, यानी कि 3 क्रय मूल्य हो गया। क्रय मूल्य कितना हो गया 3 रुपया। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि क्रय मूल्य, यह न क्रय है, क्रय मूल्य। अब यह जो है क्रय मूल्य 30 किलो का होगा, यानी कि 30 केले का क्रय मूल्य कितना हो गया 3 रुपया। 30 केले का क्रय मूल्य कितना हो गया 3 रुपया। अब देखिए 30 केले का क्रय मूल्य 3 रुपया है तो 1 केले का क्रय मूल्य कितना होगा। अब हम लोग को चूँकि कह रहा है कि जो है केले किस दर से बेचता है, तो दर तो 10% होगा। ठीक है, लेकिन कह रहा है कि केले की प्रति दर्जन मूल्य बताइए, तो 1 दर्जन केले का मूल्य कितना होगा। तो पहले हम लोग 1 केले का मूल्य निकालना पड़ेगा। तो अब हम लोग यहाँ पे फिर चूँकि इसलिए का प्रयोग करेंगे, लिखेंगे चूँकि 30 केले का मूल्य, चूँकि 30 केले का मूल्य 3 रुपया है, 3 रुपया है। 30 केले का मूल्य 3 रुपया है, इसलिए 1 केले का मूल्य, 1 केले का मूल्य, तो 1 केले का मूल्य बराबर क्या कर देंगे, तो 1 गुणे 3 कर देंगे। 1 गुणे 3 अभी बताया है कि जो यहाँ रहेगा गुणा करेंगे, जो यहाँ रहेगा भाग होगा, तो 1 गुणे 3 बटे 30 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 से 30 में भाग देंगे तो बटे में हो जाएगा 10, यानी कि आ जाएगा 1/10। भाई 3 एकम 3 और 3 दहाँ पर 30, तो 1/10 हो गया। 10 से अगर 1 में भाग देते हैं तो हो जाएगा पॉइंट में 1, कितना हो जाएगा पॉइंट में 1 रुपया, यानी कि 1 केले का मूल्य कितना हो गया 0.1 रुपया। अब लिखेंगे देखिए 1 केले का मूल्य 0.1 रुपया, तो 12 केले का मूल्य, यानी कि 1 दर्जन केले का मूल्य, तो लिखेंगे चूँकि 0.1 रुपया है 1 केले का मूल्य। ठीक है, तो 1 केले यहाँ पे लिखेंगे 1 केले का मूल्य, 1 केले का मूल्य 0.1 रुपया। ठीक है, तो 12 केले का मूल्य, यानी कि 1 दर्जन, यानी कि 12 केले का मूल्य। देखिए जब 1 का पता है तो 12 का निकालना है, तो 12 गुणे 1 कर देंगे, तो 0.1 गुणे 12 कर देंगे, 0.1 गुणे 12 कर देंगे, तो हो जाएगा 1.2 रुपया। ठीक है, यानी कि 12 केले का मतलब हुआ 1 दर्जन केले का मूल्य, 1 दर्जन केले का मूल्य बराबर हो गया 1.2 रुपया। ये आपका एक उत्तर हो गया। ठीक है, और दर, तो दर 10% होगा, दर 10% होगा, तो एक आपका ये दूसरा उत्तर हो गया। ठीक है, दर पूछा है और 1 दर्जन केले का मूल्य पूछा है, तो 1 दर्जन केले का मूल्य 1.2 रुपया, और दर कितना हो जाएगा, तो दर प्रतिशत बराबर हो जाएगा 10%, क्योंकि 10% के लाभ पर बेच रहा है तो दर यही होगा। ठीक है ना, तो इस तरह से जो हम लोग इस टाइप के सवालों को करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया हो, सवाल समझ में आया हो, तो आप लोग जो है कमेंट कर सकते हैं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। एक गृह विज्ञान का सवाल है और बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है,
इस टाइप के सवाल जो भी हल करने हैं, जैसे कि कोई मान लीजिए कि कोई सामान बेचने पर जो है 10% का लाभ होता है, अगर हानि होता तो 90 में से जो है 10 घटाते, तब जो है विक्रय क्या होता, 90 होता। ठीक है, तो इस टाइप के सवालों को जो हल करने के लिए जो है आराम से जो है चूँकि इसलिए का नियम अपना सकते हैं आप लोग कि चूँकि 110 विक्रय पर जो है क्रय मूल्य 100 रुपया है, अगर मान लीजिए हानि होता तो लिखते कि 110 जो भी निकालना रहेगा तो वो इधर लिखेंगे। ठीक है ना, बदल सकते हैं, इसको पलट सकते हैं। ठीक है, तो अगर कोई भी सवाल आप लोगों को नहीं आता है तो आप लोग कमेंट में हमें बता सकते हैं, चाहे हाई स्कूल का हो और चाहे इंटर का हो। ठीक है, तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।